हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके बीच में एक बार फिर से आपके सेकंड ग्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जो आपका सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट जीके का पेपर होगा, ठीक है, फर्स्ट जीके का जो पेपर होगा उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपका फर्स्ट जीके का पेपर 21, 22 और 24 दिसंबर को होगा। उनके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, क्योंकि डेली यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया कि राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं। राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन से आपको बताना है। एक तो आपका ऑप्शन दिया गया चित्तौड़गढ़, एक है बारा, एक है झालावाड़, एक है ये सभी। तो इसमें आपका डी यानी ये सभी राइट हो जाएगा। यानी झालावाड़ भी है, बारा भी है, चित्तौड़गढ़ भी है। ये तीनों जिले अफीम उत्पादन की दृष्टि से बड़े जिले हैं, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कादरी स्थित है। कादरी स्थित है जयपुर के अंदर है, जालौर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है या फिर जैसलमेर के अंदर है कादरी। तो देखो, आपको यहाँ पे तीनों चारों में ऑप्शन में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको चार ऑप्शन एक से दिए गए हैं, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी जो काजरी है वो जोधपुर के अंदर स्थित है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अन्न का कटोरा कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अन्न का कटोरा कहलाता है अलवर, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर या फिर कोटा। तो देखो, अन्न का कटोरा आपका होगा श्रीगंगानगर, ठीक है। श्रीगंगानगर आपका अन्न का कटोरा होगा। और एक मैंने आपको कल भी क्वेश्चन बताया था कि जो कोटा है, ठीक है, कोटा संभाग है ना, उसमें सर्वाधिक नदियां हैं। सबसे नदियों वाला संभाग पूछ ले तब आपको कोटा बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई। राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई है। क्वेश्चन एग्जाम रिसेंट के जो एग्जाम थे उनमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई। तो आपका हो जाएगा 2010 में। डी ऑप्शन आपका है, 2010 में नई वन नीति की यहाँ पे घोषणा हुई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बताना है। सीतामाता अभ्यारण्य, दर्रा, सरसिका, केवलादेव। तो ये तो आपको पता है केवलादेव कहाँ पे, करौली के अंदर है। करौली के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, करौली के अंदर है। और सीतामाता अभ्यारण्य हो जाएगा इसमें आपका राइट, ठीक है। सीतामाता अभ्यारण्य आपका राइट हो जाएगा, यानी उड़न गिलेरी के लिए सीतामाता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, यानी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहां पर स्थापित किया गया था, बता दो। हाँ, चार ऑप्शन आपको दिए गए, चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, उदयपुर, सीकर। तो राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग आपका भोपाल सागर में स्थापित किया गया, भोपाल सागर, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन में आपको पहले भी एक जो आपकी क्लास हुई इसमें मैंने आपको बताया था कि वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से आपको पूछा जा सकता है। एक तो उदयपुर को, एक का बीकानेर को, एक का भीलवाड़ा को, एक का जालोर को। तो आपका वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से हो जाएगा भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी भी आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वस्त्र निर्यातक एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की मरुगंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की मरुगंगा है इंदिरा गांधी नहर, एक तो इंदिरा गांधी नहर, एक का बिसलपुर परियोजना, एक का चंबल नदी, एक का बनास नदी। तो राजस्थान की मरुगंगा आपको बताना है। तो राजस्थान की मरुगंगा हो जाएगी आपकी इंदिरा गांधी नहर। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल से आ गया है, यानी राजनीति से आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपको बताना है कौन थे। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यहाँ से आपके हो जाएंगे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री यहाँ से आपके राइट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी यहाँ पे आपका टीकाराम पालीवाल होगा, ठीक है। टीकाराम पालीवाल होगा, मैंने यहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री देख लिया, लेकिन यहाँ पे नाम है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है, निर्वाचित, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टीकाराम पालीवाल हो जाएंगे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है। मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है। लोहागढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, एक है भटनेर दुर्ग को। एक नाम आपका है भटनेर को। तो इसमें आपका हो जाएगा राइट, आपको बता देना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, मयूर ध्वज गढ़ आपको बताना है किस दुर्ग को कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
तो इसमें हमारा हो जाएगा बी, यानी मेहरानगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है मयूर ध्वज। अगला क्वेश्चन है कि ढोलामारू किस चित्रकला से निर्मित है? ढोलामारू किस चित्रकला से निर्मित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेरी, मेवाड़ी, किशनगढ़ी, जोधपुरी। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी जोधपुरी से निर्मित है। ठीक है, जोधपुरी से निर्मित है। तो आपको पता है यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जो किशनगढ़ है ये भी नहीं होगा, मेवाड़ी भी नहीं होगा, बीकानेर भी नहीं होगा, ये ढोलामारू, ये आपकी हो जाएगी यहाँ से जोधपुरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बनेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर में, जालौर में, नागौर में, टोंक में। अगर यहाँ पे आपको बांसवाड़ा भी दे दे तब भी आपका डूंगरपुर ही राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, यानी डूंगरपुर में होता है। बनेश्वर मेले का आयोजन डूंगरपुर में होता है। और कई बार एग्जाम में बांसवाड़ा भी दे दिया जाता है, लेकिन आपको बांसवाड़ा नहीं करना, आपको सिर्फ डूंगरपुर करना है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले कौन थे? हाँ, करने वाले हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले कौन थे, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है कबीर, एक का गुरु नानक, एक का दादू दयाल, एक का निम्बारक। तो इसमें आपका हो जाएगा दादू दयाल। ठीक है, अकबर से भेंट करने वाले दादू दयाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक आपको बताना है जसनाथ जी, जाम्बो जी, संत पिप्पा, रजब जी। तो इसमें आपका हो जाएगा विश्नोई का पूछा है तब आपका हो जाएगा जाम्बो जी। ठीक है, जाम्बो जी हो जाएंगे। और एक आपका जसनाती संप्रदाय है उसके हो जाएंगे जसनाथ जी। ठीक है, जसनाती के हो जाएंगे, या फिर अग्नि का भी एक नाम आता है उस संप्रदाय के हो जाएंगे आपके जसनाथ जी। ये कतियासर बीकानेर के संबंधित है। ठीक है, और ये जोधपुर के हो जाएंगे। ठीक है, बीकानेर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल है। लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल है नागौर, करनाल, उड़ुकमंड, एक आपका है चूरू। तो देखो चूरू तो आपका हो जाएगा तेजाजी, सॉरी गोगाजी से संबंधित। ठीक है, चूरू गोगाजी से हो जाएगा, और करनाल हो जाएगा तेजाजी से, तेजाजी से। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको नागौर नाम दिया है तो नागौर नहीं होगा, लेकिन करनाल नागौर के अंदर आता है, लेकिन जन्म स्थान तो सिर्फ करनाल ही माना जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? भील, सहरिया, काथोड़ी, डामोर। भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र जनजाति कौन सी है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो इसमें आपका सहरिया हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र जनजाति है वो सहरिया है, जो आदिम जनजाति घोषित की गई है भारत सरकार की ओर से, वह है सहरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तिमानिया आभूषण पहना जाता है, इंपॉर्टेंट है तिमानिया। तिमानिया रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया था शायद। हाँ, तिमानिया आभूषण बताओ जल्दी से। एक तो है गले में, एक है सिर में, एक है पैर में, एक है कमर में। तो एक क्वेश्चन आपका इनसे आएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गले में। ठीक है, तिमानिया आभूषण गले के अंदर पहना जाता है, गले में। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच पर हरे रंग की मीनारी है, थेवकला में है, उस्तकला में है, आकोला में है, या फिर ये सभी? कांच में हरे रंग की मीनारी ये हो जाएगी थेवकला में। ठीक है, ये कौन सी में है? थेवकला में है। और उस्तकला है, उस्तकला है, ये हो जाएगी ऊंट की खाल से संबंधित, ऊंट की खाल से संबंधित आपकी उस्तकला हो जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है, आपको बताना है जल्दी से। जयपुर में, उदयपुर में, सिटी पैलेस में, या फिर भीलवाड़ा में? तो इसके अंदर आपका हो जाएगा सिटी पैलेस में। ठीक है, सिटी पैलेस में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पत्थर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, अंबिका दत्त, और एक आपका है विजय सिंह, एक आपका है गौरीशंकर। वंश भास्कर की, तो इसमें आपका हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के रचयिता है, यानी ए ऑप्शन आपका इसके अंदर राइट हो जाएगा। तो ये तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आपको हमने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए हैं, और लगभग ये आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो भी आपका कोई रिश्तेदार वगैरह कोई तैयारी कर रहा है भाई बहन,
दोस्त तक क्लास को पहुंचाइए, दोस्त वगैरह को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए। और आपको अंत में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपको अंत में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं, वो भी आपको कमेंट करके बताना है कि मेरे 20-25 में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।